क्लास 11th यूपी बोर्ड एनिमल किंगडम जंतु जगत, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। प्राणी जगत पर अब तक लगभग 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है, अतः वर्गीकरण का महत्व अधिक हो जाता है। इससे नई खोजी गई प्रजातियों को वर्गीकरण में उचित स्थान पर रखने में सहायता मिलती है। वर्गीकरण का आधार क्या है? वर्गीकरण का आधार है कि प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक सम्मिति, परगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र व जनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त किया गया है। संगठन के स्तर। यद्यपि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिक हैं, लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे स्पंज में कोशिका बिखरे हुए समूहों में होती है, अर्थात वे एक कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाते हैं। कोशिकाओं के बीच श्रम का कुछ विभाजन होता है। सिलेंडरेटा कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है, उसमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर ऊतक के रूप में करती हैं, इसीलिए इसे ऊतक स्तर का संगठन कहा जाता है। कोशिकीय स्तर का संगठन किसमें पाया जाता है? स्पंज में पाया जाता है। सिलेंडरेटा में ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। इससे उच्च स्तर का संगठन जो प्लेटिहेल्मिंथ के सदस्य तथा अन्य उच्च सदस्यों में पाया जाता है, जिसमें ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण करता है और प्रत्येक एक अंग एक विशेष कार्य करता है। प्राणी में जैसे एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मा तथा रज्जुकी के अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं। प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। इस तरह की संरचना अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहा जाता है। विभिन्न प्राणी समूहों में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए पाचन भी अपूर्ण होता है। अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही बाह्य द्वार होता है जो मुख तथा गुदा दोनों का कार्य करता है, जैसे प्लेटिहेल्मिंथ में। प्लेटिहेल्मिंथ में अपूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। पूर्ण पाचन तंत्र में दो बाह्य द्वार होते हैं, मुख तथा गुदा। इसी प्रकार परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का है, खुला तथा बंद। खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है तथा कोशिका एवं ऊतक इसमें डूबे रहते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है। इसका उदाहरण है धमनी, सिरा तथा कोशिकाएं। सम्मित सिमेट्री की बात करेंगे तो प्राणी को सम्मित के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। स्पंज मुख्यतः असम्मित होते हैं। स्पंज जो होते हैं ये एसिमेट्रिकल होते हैं, अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती। जब किन्हीं भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है तो इसे अरिसम्मित यानी रेडियल सिमेट्री कहते हैं। सिलेंडरेटा, टेनोफोर तथा इकाइनोडर्मी इसी प्रकार की सम्मित होती है, किंतु एनालिडा, आर्थ्रोपोडा आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर दो समरूप दाएं व बाएं भागों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व सम्मित। देखेंगे द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक संगठन किसमें पाया जाता है? जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणी स्तरों में व्यवस्थित होती हैं, जैसे बाह्य एक्टोडर्म यानी बाह्य त्वचा तथा आंतरिक एक्टोडर्म को तो अंतः त्वचा, वे द्विकोरिक कहलाते हैं। जैसे सिलेंडरेटा। वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूण स्तर मेसोडर्म होता है त्रिकोरिक कहलाते हैं, जैसे प्लेटिहेल्मिंथ से लेकर के कॉर्डा तक। अगला है परगुहा मतलब सीलोम किसमें पाया जाता है? तो शरीर भित्ति तथा आहनाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है।
मेजोडर्म यानी मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर तो गुहा को देह गुहा यानी परगुहा कहते हैं तथा इससे युक्त प्राणी को परगुही प्राणी कहते हैं। इसका उदाहरण है एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेटा तथा कॉर्डेटा। कुछ प्राणियों में यह गुहा मेजोडर्म से आच्छादित नहीं होती बल्कि मध्य त्वचा यानी मेजोडर्म बाह्य त्वचा एवं अंतः त्वचा के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है जिन्हें कहते हैं कूट गुहिक कहते हैं। यह स्केल मिन्थेज में पाया जाता है। जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती उन्हें अगुही यानी एसीलमेंट कहते हैं। खंडी भवन सेगमेंटेशन देखेंगे तो कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित होती है। उस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। उदाहरण के लिए केंचुए में शरीर का विखंडी खंडी भवन होता है और यह विखंडावस्था कहलाती है। अगला है पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड। शलाकार रूपी पृष्ठरज्जु यानी नोटोकॉर्ड मध्य त्वचा मेजोडर्म से उत्पन्न होती है जो भ्रूणी परिवर्धन विकास के समय पृष्ठ सतह में बनती होती है। पृष्ठरज्जु युक्त प्राणी को रज्जुकी यानी कॉर्डेट कहते हैं तथा पृष्ठरज्जु रहित प्राणी को अरज्जुकी यानी नॉन कॉर्डेट कहते हैं। अगला है प्राणियों का वर्गीकरण। सबसे पहला है संघ पोरीफेरा। इस संघ के प्राणियों को समानता स्पंज कहते हैं। समानता पोरीफेरा जो है ये लवड़ी एवं असममित होते हैं और ये आद्य बहुकोशिक प्राणी हैं जिनका शरीर संगठन कोशिक की स्तर का है। स्पंजों में जल परिवहन तथा नालतंत्र पाया जाता है। जल सूक्ष्म रंध्र आर्टेरिया द्वारा शरीर की केंद्रीय स्पंजुआ यानी स्पंजुशील में प्रवेश करता है तथा बड़े रंध्र मस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। जल परिवहन का यह रास्ता भोजन जमा करने के लिए होता है। अगला देखेंगे प्राणी जगत एनिमलिया जो कि बहुकोशिकीय इसका संगठन का स्तर जो है कोशिकीय स्तर का संगठन होता है। कोशिकीय स्तर और ऊतक या अंग तंत्र पाया जाता है। तो कोशिकीय स्तर का संगठन किसमें होता है? तो पोरीफेरा में होता है। ऊतक या अंग तंत्र जो है इसमें पाया जाता है। इसकी संधि जो होती है अरिसमित होती है द्विपार्श्व में। अरिसमित किसमें पाई जाती है? अरिसमित पाई जाती है नाइडेरिया, सीलंट्रेटा, टिनोफोरा में। द्विपार्श्व संधि किसमें पाई जाती है? बिना गुहा के जिसमें पाई जो अगुही होती है प्लेटियल में थी। कूट गुहा जिसमें पाया जाता है एस्कलमेंथी। अंडित सत्य गुहा युक्त होते हैं एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा। हेमिकॉर्डेटा जो है अर्ध रज्जुकी होती है।